वहाँ पे कोलकाता पहुंचने के बाद भी खाने पीने का सामान इमीडिएटली हम कहाँ से मिले हमें, तो उस टाइम के लिए बच्चे हैं साथ में, तो उस टाइम के लिए थोड़ा बहुत स्नैक्स रखना दोनों बच्चे के लिए ही रखे हैं। हाँ, दोनों के लिए है। ट्रेन में जाने का और वहाँ जाके क्वारंटाइन में रहने के उस टाइम में तो कुछ खाना पीना, ये सारे जूसेस के पैकेट्स। गुड इवनिंग एवरीवन, और अभी टाइम हुआ है शाम के 6:30। आज सुबह से हम बाहर ही थे, मतलब घर में बहुत ही कम थे, क्योंकि कल से आज शाम से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है ना मिठुन? हाँ, आज शाम से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है बैंगलोर में, तो इसलिए जो भी खाने पीने के सामान है, जैसे कि हम ट्रेन में क्या ले जाएंगे, कोई तो खाना पीना हम बाहर से तो नहीं कर सकते, सारे स्नैक्स वगैरह सब कुछ हम लेके आ गए। ऑस्कर के डॉक्टर के वहाँ पे गए थे, कल भी जाएंगे, क्योंकि आज एक चीज़ नहीं मिला, जो उसके मुंह बंद करने के लिए जो एक नेट टाइप कुछ आता है ना, मतलब मास्क टाइप, वो लेना है, ताकि वो किसी चीज़ में वो ऐसे किसी को बाइट नहीं करता, पर किसी चीज़ में वो ऐसे लीक ना कर दे, तो इस चीज़ के लिए वो हमारे घर में नहीं है, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो अभी वो लाना है। वो लास्ट 1 महीने से हम ढूंढ रहे हैं, पर डॉक्टर के वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था, तो बोल रहे कि अभी आया है, तो कल फिर से जाना, मतलब आज आएगा फिर से, तो कल हमें जाना है, जाके वो लेना है। तो ये सब करते हुए आज पूरे दिन हम बाहर थे, तो इसलिए ना ही आज ब्लॉग बना पाई, ना ही आज कुछ, मतलब कुछ भी नहीं कर पाई। और इंस्टा पे एक पोस्ट किया, और अभी इंस्टा के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, इसलिए टेबल पे सारे सामान रेडी है, तो अभी मैं जाऊंगी। ऐसे चिपचिपा बाल में अच्छा नहीं लगता ना इंस्टा पे कोई भी पिक्चर वगैरह, कोई मेकअप वीडियो ऐसे चिपचिपा बाल में। तो अभी मैं अपना हेयर वॉश करूंगी, और हेयर वॉश करने से पहले एक ऑयल अप्लाई करूंगी, क्योंकि ऑयल अप्लाई ना करने की वजह से हेयर बहुत रफ हो रहा है मेरा एक्चुअली। जितना भी हेयर केयर करो, हेयर में ऑयल अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आजकल तो हम ऑयल अप्लाई करते नहीं है। मैं ब्लॉगिंग करूंगी, पर प्लीज मेरे घर में आसपास में कुछ भी अगर आपको दिखे थोड़ा सा मेस किया हुआ, तो प्लीज कुछ माइंड मत करना। अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अभी जोरों शोरों से जो पैकिंग बोलता है ना, वो चालू हो चुका है, कि अभी तो ठीक है, ये जो कपड़े वगैरह जो मैं पहनी हुई हूँ, ये कपड़े मुझे पता है कि कल मुझे फिर से पहनना पड़ेगा। अभी हम क्या करें, 2-4 कपड़े हमारे पास रख रहे हैं, और सारे के सारे पूरा मतलब हम पैकिंग कर रहे हैं, ताकि जाने के टाइम में वो एक ही, जब पैकर्स मूवर्स आएंगे तो उस टाइम में ये ढूंढ के दो, वो दो, ये नहीं ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये सब करना ना पड़े, इसलिए सारी चीजें हम इकट्ठे रख रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि पूरे दिन बैठ के हम यही सब कर रहे हैं, बाहर के जो काम है वो कर रहे हैं। इतना प्रॉब्लम नहीं होता अगर बेंगलोर में इसी टाइम में लॉकडाउन अनाउंस नहीं करते। तो लॉकडाउन अनाउंस करने की वजह से अभी जो 7-8 दिन जो बाकी है ना, तो ये 7-8 दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ खरीदारी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सारे सामान हम लाए। तो आपको मैं दिखाती हूँ हम ट्रेन में ले जाने के लिए क्या क्या सामान लाए। तो सबसे पहले मैं जाके अपना थोड़ा सा हेयर वॉश करके आती हूँ। उसके बाद बहुत कम लेडीज होंगे इस दुनिया में जो कि सीना ठोक के बोल सकते हैं कि मेरे हेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मेरा हेयर का तो है, और ऊपर से मेरा थायराइड है। देखो, जहाँ पे जाओ पीछे 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 पीछे, पिशन 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 पिशन। मैंने सोचा था कि शाम से पहले अपने हेयर ऑयलिंग कर दूंगी, उसके बाद 1 घंटा या 1.5 घंटा रहने के बाद मैं जैसे कि हेयर वॉश करती हूँ वो कर लूँगी। और आजकल मैं ओवरनाइट नहीं रह रही हूँ, क्योंकि ओवरनाइट रहना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर थोड़ा सा ठंड वंड लग गया ना, तो बस इस टाइम में बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। 3-4 हजार साल पहले इंडियन आयुर्वेदा में हुआ करता था वींग आंवला ऑयल, और इस ऑयल का स्पेशलिटी ये है कि वो शीरपाक विधि में बनाया जाता था। और शीरपाक विधि बहुत बहुत ज्यादा टफ है, उस विधि में इस ऑयल को बनाना। तो मामा अर्थ ने हम सबको ये चैलेंज दिया है, शीरपाक चैलेंज, कि आप लोग घर में एक बार ट्राई करके देखो कि शीरपाक विधि में ये ऑयल आप लोग बना पाते हो कि नहीं। गाइस, अगर गंजा भी हो जाओ ना, तो ये बनाना पॉसिबल नहीं है। इसमें लगता है 16 टाइप के हर्ब्स, जैसे कि भींगरा, जामला, शिकाकाई, ऐसे 16 टाइप के हर्ब्स, जो कि मेरा बोलना भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। उसके साथ एक परफेक्ट क्वांटिटी में वहां पे मिलाया जाएगा पानी, दूध और तिल का तेल, यानी कि सेसमे ऑयल। तो मतलब सेसमे ऑयल यहाँ पे करियर है। सो गाइज, ये सारी चीजें मिक्स करके वो ऑयल को बनाना, इससे अच्छा कि मैं गंजा हो जाऊं, उसके बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं सकती। पर थैंक गॉड
कि मैं गंजा नहीं होंगी, क्योंकि मम्मा अर्थ ने पहले से ये मुश्किल उठा के ये ऑयल ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया। इस ऑयल का एक छोटा सा रेसिपी अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैं आपको बोल दूं 1:8:32, यानी कि 1 भाग होगा इसमें हर्ब, 8 भाग होगा इसमें मिल्क और 32 भाग होगा पानी। तो इसे एक साथ मिक्स करके बहुत बड़ा प्रोसेस है, इससे बनाया जाएगा ये ऑयल। तो रहने दो वो ऑयल बनाना। तो मम्मा अर्थ ने ये विंग अमला ऑयल को बनाया और हमारे लिए मार्केट में भी लाया ताकि हम गंजा ना हो। तो जो भी हमारा हेयर प्रॉब्लम है, लाइक हेयर की फ्रीजीनेस, फिलहाल तो मैं बात नहीं कर पा रही हूँ किसी की वजह से, तो लाइक हेयर की फ्रीजीनेस और सिल्कीनेस जो गायब हो जाते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल, हेयर की इन्फेक्शन, हेयर का रीग्रोथ, जितने भी हेयर प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम का बस एक ही सोल्यूशन है, विंग अमला ऑयल। अब देख सकते हो फिलहाल तो ऑस्कर को भी ये काफी पसंद आ रहा है और काफी ये ऑथेंटिक लग रहा है, तो इसे यूज कर लेते हैं। उससे पहले इसका थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, तो ऐसे कुछ आउटलेट में आता है और इसे आप ऐसे यूज कर लो। इसके बाद 1-2 घंटे के लिए जरूर रहना, अगर नहीं रहोगे तो ये काम कैसे करेगा। तो इसलिए मैं इसको अप्लाई करने के बाद कुछ टाइम तक इसके साथ रहूंगी। उसके बाद मुझे नहाना है। थोड़ा सा मसाज करना बहुत जरूरी है और हेयर एंड तक इसे अप्लाई करना, ताकि अगर स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो जाए। खोए हुए जो शाइनेस है उसे वापस लाएगा, हेयर को स्ट्रेंथन करेगा, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और हेयर रीग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। शीरपाक विधि में ये जो 16 टाइप के हर्ब्स, फिर मिल्क और ऑयल के साथ ये ऑयल बनाया जाता है, ये स्कैल्प हेल्थ के लिए एक ग्रेट ट्रीटमेंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पूरे हेयर को डीप नरिश करते हैं और इसका जो एक काम और कूल एरोमा है ना, वो भी माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। तभी ये ऑयल दूसरे ऑयल से अलग है और इस ऑयल के ऊपर मेरा ट्रस्ट और भी बढ़ जाता है, जबकि ये मामा अर्थ का है। और मामा अर्थ आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट एक नेचुरल ब्रांड है और ये लोग अपने प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल यूज नहीं करते, तो इसलिए इनके प्रोडक्ट्स पे मेरा जो भरोसा है वो बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे आप लोगों का भी भरोसा हो रहा है। और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मामा अर्थ ऑफिशियली पेटा सर्टिफाइड है। गाइस, ये वोकल फॉर लोकल ब्रांड है। ये इंडियन प्रोडक्ट यूज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा कहा जाता है क्योंकि अपने पैरों पे खड़े हैं। तो मामा अर्थ है इंडियन ब्रांड, इंडियन प्योर नेचुरल ब्रांड, प्योर हर्ब के ऊपर ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हर्ब्स के ऊपर इंडिया का जो ट्रस्ट है वो पहले से ही था, बहुत सालों पहले से ही था, और ऊपर से जबकि ये अपने देश का खुद का ब्रांड है, तो मुझे लगता है हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। एंड गाइस, ये विंग अमला ऑयल सिर्फ एक ऑयल नहीं, ये हेयर ट्रीटमेंट। 1-2 घंटे रहने के बाद मैं जाऊंगी शैम्पू करने और शैम्पू भी मैं करूंगी सेम रेंज के शैम्पू से। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ विंग अमला शैम्पू का मेन इंग्रेडिएंट्स है विंगराज एंड आंवला, और ये भी है एक हेयर ट्रीटमेंट वाला शैम्पू। तो इसके बाद मैं ये यूज करूंगी। ये एक्चुअली एक फुल पैकेज है। अगर आपके हेयर को रियली ट्रीट करने की जरूरत है तो ये पूरा रेंज आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद जो कंडीशनर वो भी है विंग अमला कंडीशनर। तो इस तरह से ऑयल शैम्पू कंडीशनर आप पूरी तरह से अगर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड गाइस, ये सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके साथ साथ मेरा कोड भी दिया गया है शोमली 2020, और मेरे कोड को यूज करके मामा अर्थ की ऑफिशियल साइट से अगर इसे आप परचेज करते हो तो आपको 20% का ऑफर मिल जाएगा। इसके अलावा भी ये अमेजोन और नाइका में भी मिल जाएगा, पर वहां पे आपको कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा। चलो, हो गया मेरा शावर लेना। अगर शावर लेने के बाद, नहाने के बाद अगर आप अपने हेयर को पूरा स्ट्रेट कॉम्ब करके रखो ना, तो हेयर स्ट्रेट ऐसे ये होता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट होता है, मतलब अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने स्ट्रेट करके हमेशा कॉम्ब करके रखती हूँ। थोड़ा सा सीरम अप्लाई करने के बाद आपको मैं अपने घर के कुछ ऐसे चीजें दिखाती हूँ जो कि आपने कभी नहीं देखा। पहली बात, आपको यहाँ से दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। ये हाँ, क्या दिखा दिया, मतलब किचन जो सबका प्यारा है, किचन। ये है हमारा किचन का नया लुक। देखो, आज आके बनवा के गए। ये 2 दिन में घर का बहुत चेंजेस हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। यही वो कारण है जिस कारण की वजह से मैं आपके साथ रेगुलर टाइम टू टाइम ब्लॉग पहले की तरह नहीं डाल पा रही हूँ। यहाँ पे अंदर बिल्कुल ऐसा था, यहाँ पे सेट किया हुआ था और इसको कवर लगा दिया। तो क्या होगा कि ये दूसरे लोग जो रेंट पे आएंगे वो लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा
मतलब नहाने के बहुत देर बाद ही मैं आपके साथ आई हूँ अभी ऑन कैमरा। तो ये है आज के डिनर की तैयारी। ये आज बनेगा आलू के पराठे, ये सारे सामान, और यहाँ पे रहा बॉइल्ड पटाटो, और मैंने सॉरी इसमें नहीं, इसमें आटा गूंद के भी रखा है। जस्ट कुछ देर पहले नहाने के लगभग 2 घंटे बाद मैं आपके साथ आ रही हूँ। और एक चीज़ वो है, ये ऊपर ऊपर कुछ था ना, एक अच्छा सा एक झूमर था ना, लाइट, हैंगिंग लाइट, वो गया, वो हमने रिमूव कर दिया क्योंकि हमें पैकिंग भी करना है, और पैकर्स मूवर्स ये सब चीज़ें नहीं करते, सारे अनइंस्टॉल हमें ही करना पड़ता है। और ये रहा वो बिल्ट इन ओवन, और ये रहा वो लाइट, हैंगिंग लाइट, ये रहा मिथुन, वैसे का वैसा ही है। और मोटा और रोगा नहीं, पतला कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं तो तुम्हें हर टाइम देखती हूँ ना, ये तो लोग बोलेंगे सुबह के नहीं 2 दिन में पोल क्रिएट कर लो। हाँ कि मिथुन का कोई चेंजेस हुआ कि नहीं, कम्युनिटी में एक ऑडियंस बोल के। मतलब कोलकाता जा रहे हो तो कोलकाता का नया लुक तो एक बनता है ना, या तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाओ या तो थोड़ा बहुत पतला हो जाओ, और मोटा मत बनाओ। हाँ बोला छोना बाबा का कोई चेंज नहीं, दिन ब दिन और भी दुष्टू बनता जा रहा है, और भी दुष्टू बनता जा रहा है दिन ब दिन। और एक और दुष्टू है, मोबाइल लेके बात करने, वो मोबाइल लेके नए स्कूल के फ्रेंड के साथ अभी गप्पे मारना स्टार्ट कर दिया है। कहाँ गए दुष्टू बच्चा। अच्छा, आर्यन और निजेर रूमे দরজা লক করে মনে কথা বলছে মিঠুন। আরে বাবা রে, হ্যাঁ আমি ব্যালকনিতে গেলাম, ব্যালকনিতে ওকে পেলাম না। আরিয়ান এখন দরজা বন্ধ করে বন্ধুদের সাথে কথা বলে, দেখো দেখি কি হয়েছে। এই যে কি হয়েছে মানে বন্ধুদের সাথে কি কথা হচ্ছে, कोई सीक्रेट बात। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे वैसे भी आना भी है यहाँ पे। तो गाइस ये रहा पूरा घर का हालत। इसमें ये है और एक ओवन यहाँ पे रखा है क्योंकि और जगह नहीं है, और इनका ट्रॉली वहाँ पे, और ये है वो सारे सामान जो कि हम लेके जाने वाले हैं। कुछ ये जो 8-9 दिन यहाँ पे रहेंगे उसके लिए भी ये चाहिए। तो ये सारी चीजें একটু সরবে, তাহলে আমি একটু সবার সাথে কথা বলি, তা তো তুমি ব্লগিং করো, আমার আর কি দরকার আছে। तो गाइस ये है वो सारी चीजें, पर यहाँ पे मिथुन का भी कुछ मतलब जो भी कागजात वगैरह लेके जाना पड़ेगा, तो वो उन सबके लिए फाइल वगैरह, मतलब और ऐसे ही बहुत सारी चीजें, सारे खाने पीने की चीजें नहीं। वो अच्छे जेलीटा तो मेरे आर्यन खेते दिए भूले গেছি বানাতে, আছে না বানিয়ে দেবো জেলিটা। তোমার জিনিস, হ্যাঁ ও দেখে তো চিনতে পেরেছে। রিমোট দিয়ে কি করছিস? বোঝা যাচ্ছে কি এমনি বলি, রিমোট লাগে, ওর এখন ये लगे, तुम्हें मोबाइल लगे। ट्रेन में कुछ खाने को नहीं देंगे, तो इसलिए सारे केक वगैरह, और वहाँ पे कोलकाता पहुंचने के बाद भी खाने पीने का सामान इमीडिएटली हम कहाँ से मिले हमें, तो उस टाइम के लिए बच्चे हैं साथ में, तो उस टाइम के लिए थोड़ा बहुत स्नैक्स रखना दोनों बच्चे के लिए ही रखे हैं। हाँ दोनों के लिए है यहाँ पे कुछ ना कुछ। और ट्रेन के लिए सबसे जरूरी जो चीज है जो कि हम लेके जा रहे हैं वो है कप नूडल, जो कि बहुत कम आएगा, और जूसेस, बहुत सारा जूस और कप नूडल्स। हो इंस्टेंट कॉफी, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक केटल जो है वो लेके जा रही हूँ। ये अभी भी ये इंस्टेंट कॉफी में सारा इसके लिए नहीं लाया। नहीं अभी घर में यूज करने के लिए, तो इतना बहुत सारा है, इतना ट्रेन में कितना 1.5 दिन रहेंगे ना हम। ये सारा सामान शुरू होगा इसका खाना। ये 7 दिन और लॉकडाउन है ना उसका, और ट्रेन में जाने का, और वहां जाके क्वारंटाइन में रहने के उस टाइम में तो कुछ खाना पीना, ये सारे जूसेस के पैकेट्स,
है बस। और घर का थोड़ा बहुत चावल खत्म हो गया था, तो वो थोड़ा सा चावल है, एक ऑयल का छोटा ऑयल का बॉटल, हैंड सैनिटाइजर, फिर हैंड वॉश, ये सब क्या दिखाओ। ट्रेन में खाने के लिए हम ये सब लाए हैं। और कोलकाता जाने के बाद 15 डेज तक ऑस्कर का कैशक्रीम स्टिक, ट्रेन में ये नहीं खाएंगे सिर्फ। तो ये सब नहीं ये मिलेगा। सॉसेज हमें अच्छा नहीं लगता क्या ऑस्कर? ये सिर्फ ऑस्कर को ही अच्छा लगता है ये सॉसेज। ओ अच्छा। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, आज मैं इंदिरा नगर घूम के आई हूँ। इंदिरा नगर एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम वीक में 3 से 4 दिन तो हम जाते थे। वहाँ पे जो ग्लेन बेकर्स हाउस है, तो वहाँ पे हम कॉफी पीने जाते थे। वहाँ का रेड वेलवेट केक अमेजिंग है। ग्लेन बेकर्स हाउस। तो फिर मैटेओ, ये सारी चीजें मतलब याद में रह जाएगा सीरियसली। जब बैंगलोर छोड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हम मिस करेंगे। ऑब्वियसली ये घर सबसे बड़ा चीज है जो हम मिस करेंगे, ये हमारा इमोशन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। पर वो जो सारी जगह है ना, ये घर लेने के पहले से हम वहाँ पे जाते थे कॉफी पीने, क्योंकि हम दोनों ही कॉफी हम दोनों को बहुत पसंद है। কিভাবে শুয়েছো? এই নতুন কায়দা কানুন করে শুয়ে দেখি আজকাল না, কোলে मामार कोले शो। हाँ। तो वो सारी जगह हम बहुत मिस करेंगे। तो आज जो इंदिरा नगर जो गए थे ना, हम एक काम की वजह से गए थे। तो मिथुन के भाई आते हुए बोल रही थी कि मिथुन ये मेरा लास्ट, लेकिन काम में जाने से भी तुम्हें प्रॉफिट ही हुआ ना। क्यों, किस वजह से? एक कप कॉफी भी तो कहीं नहीं पे, सारे कॉफी शॉप ओपन है, पर डर लगा नहीं पी हमने। मिथुन बोला कि कॉफी तो गर्म रहेगा, पर कप में अगर कुछ हो तो इसलिए नहीं पी पाए। मेरा टी शर्ट खरीद के दिया, वो बोलो। मेरा टी शर्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को। हाँ, एक कंप्लीट व्हाइट एक टी शर्ट की मुझे बहुत मन था कि मैं लूं ब्लू जीन्स के साथ। ब्लू जीन्स वैसे मेरे पास बहुत है, पर मैं हाई वेस्ट ब्लू जीन्स लूंगी कोलकाता जाने के बाद। तो उसके साथ मुझे वो लूज व्हाइट टी शर्ट मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैंने लिया। मुंह छोना बाबा था। ट्रेन में ऐसे ट्रैवल करने का ये फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कभी भी फर्स्ट क्लास में कभी भी नहीं गए। तुम गए हो कभी? नहीं, फर्स्ट क्लास में कभी नहीं गए। मैं भी कभी फर्स्ट क्लास में नहीं गई हूँ। और दूसरी बात ये है कि ऑस्कर को लेकर, मतलब हम इंसानों के अलावा भी एक पेट लेके ट्रैवल करना जिंदगी में और उसके लिए भी एक सीट रखना। और थर्ड चीज ये है कि बिना खाने पीने के, जबकि आपको पता है कि आप जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से एक तो खाना देंगे, या तो कहीं ना कहीं से आप परचेस कर लोगे रेलवे के वहां पे जो आते हैं ना। आप ये सारी चीजें जान के जा रहे हो कि आपको खाना कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो भी आप खाओगे नहीं। सारे सामान 1.5 दिन का पूरा स्नैक्स के ऊपर हमें बिताना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब एक्सपीरियंस होगा हमारा। तो आगे तो और जो होगा, घर से लेके शुरू करके वहां पे पहुंचने आपके साथ ब्लॉग करूंगी, आपको दिखाऊंगी क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, क्या इजी रहा चीज, क्या टफ रहा, सब कुछ। तो बस चलिए अभी बनाते हैं आलू के पराठे, क्योंकि अभी भूख भी बहुत ज्यादा लगा है। और मिथुन भी बोल रहे थे कि जब आलू के पराठे बनाओगे तो जल्दी जल्दी करो, बाद में ये डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, ज्यादा रात हो जाता है। तो ये मैं इसके अंदर फिर से डाल के रखती हूँ। पीछे सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, और कल से मतलब आज से तो ऑलरेडी चालू हो चुका है। पता नहीं कि मेड को आने देंगे कि नहीं, डॉग वर्कर्स को लोग आने देंगे कि नहीं, कुछ अभी तक पता नहीं। देखते कल क्या होता है। अगर आते तो ठीक है, इसलिए मैं नहीं मान रही हूँ। वैसे भी काम है और भी बहुत ज्यादा काम है। বাবা ওটা কই না ऑस्कर दूध तो कौन ना अमी, मैं भी उसे खिला देती हूँ। एक्चुअली उसे कभी कभी भूख लग जाता है जल्दी से, तब किचन में आना जाना उसका चालू रहता है। पहले इसे मैं मैश कर लूँ उसके बाद, क्योंकि अगर बॉईल करने के बहुत लेट मैं इसे मैश करूँ ना, तो ऐसे दाने दाने मतलब गोटली टाइप्स हो जाता है आलू में। तो इसलिए पहले इसे मैश कर लेते हैं, उसके बाद ऑस्कर को खाना खिलाते हैं, फिर आते हैं डिनर बनाने। সবার মধ্যে আছে। आज मिथुन ने एक नया टेक्निक सीखा ऑस्कर को खिलाने का। वैसे ये तो राइस खाना नहीं चाहता। मैं रोज सोचता हूँ कि ऑस्कर को कैसे खिलाया जाए। उसका मम्मी उसको हाथ से ऐसे ऐसे करके खिलाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, आज आके मैं बैठ गया, खाना उसके तरफ लेके ही नहीं गया, प्लेट लेके ऐसे करके घूम के ऐसे बैठा हूँ जैसे मैं खा रहा हूँ। और वो
हुआ। देखो अभी कितना जेलसी के मारे ये खा रहा है पूरा कि डैडा खाएगा, इससे अच्छा कि मैं खा लूं। বাবা আচ্ছা তোর প্রচুর মশা ঢুকেছে গো। The day when we started talking, we were kids, and I knocked down all of your marbles, but you did not seem to mind at all. We took our bike to the lake after school each day and skipped many stones from the beach, and one thing you said was, listen, I will have you back away. And now we're grown up, I don't really see you enough. There's too much to be done, it's no fun. But even if we're far apart, I know where we belong. एक अजीब चीज में हम आज पराठा लिए हैं, तो मैंने सोचा एक ही प्लेट में हम खा लेते, तो कम बर्तन की जरूरत पड़ेगी। और इनका ऑलरेडी हो चुका है खाना, वो अभी गेम खेल रहा है। और अभी 9 बज चुके हैं, 9 बजे हम डिनर कर रहे हैं। आज थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि इतना जल्दी हम डिनर नहीं करते। गार्लिक का अचार, हाँ गार्लिक का अचार और रॉ अनियन और आलू का पराठा। তুমি আমারটা থেকে নিয়েছো, আমি তোমারটা থেকে না। आज पराठा थोड़ा सा स्पाइसी बना, तो स्पाइसी पराठा खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने का मजा ही कुछ अलग होगा। तो वो सिमई था ना, वही मीठा लाने आई हूँ। सिमई था ना, वो सिमई बनाई दूध के साथ, उसका खीर। तो यही हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, ऐसे कर करके हर एक चीज हमें जितना हो सके खत्म करना है। जब दूध का आप कोई चीज बनाते हो तो इसमें थोड़ा सा मलाई तो आ ही जाता है ना। अगर थोड़ा सा भी मलाई मिथुन के मुंह में आ जाए ना तो पूरा फेंक देगा वो, इसलिए बहुत ही चुन चुन के मलाई को हटा के मिथुन को देना पड़ता है। मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो इसमें, इस कटोरी में अभी मलाई आएगा, पर ये मलाई मिथुन को पसंद नहीं है। ये देखो ये मलाई है, ये मोटा सा जो, ये देखो मलाई, ये मलाई अगर মিথুন के कटोरी में आए ना तो बस हो गया। ওরে বাবা নে, খাওয়া দাওয়া করে কি এখানে শুয়ে থাকতে হয় বাবা তার? ये लो। There's too much to be done, it's no fun. But even if we're far apart, I know where we belong. मेरे पीछे पीछे घूम रहा है देखो। So guys अभी 11:30 बज चुके हैं। ओ बाबा, अच्छा दाओ अमर देखिए, ये दाओ। मेरा वो ट्राउजर लेके घूम रहा है मुंह में, वो अभी नहीं छोड़ेगा। अभी सुसु करने जाएगा, वो भी वो लेके जाएगा। वो छोड़ने से अगर मैं ले लूं तो। मिठुन चले आशा, अभी सोने का टाइम है। मैं दरवाजा बंद करके थोड़ा सा वॉशरूम गई थी, तो ये सारे लोग अपने अपने जगह ले लिया। मिथुन नारियल के रूम में चले गए और उसका दरवाजे के सामने बिल्कुल पहरा देके खड़ा रहा कि अभी मम्मा आएंगे और दरवाजा खोलेंगे, और झट से आके मेरा ट्राउजर ले लिया। वो देखो अभी भी चबा रहा है मेरा ट्राउजर। ছিঁড়ে ফেলবি, অর্ধেক তো ফুটো ফাটা করে দিয়েছিস চারদিক দিয়ে, পরতেও ভয় লাগে এখন কোনো জামা কাপড়। সবাই আমার কোথা দিয়ে ফুটো ফাটা করে দিয়েছে কে জানে। সবাই আমার রুমে সেটেল হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, এই দরজাটা বন্ধ থাকে, সবাই ওর रूम में सेटल हो गया आर्यन। एंड गाइस ये है वो टी शर्ट जो कि मिथुन ने मुझे दिया है। मिथुन बहुत गर्व से बोल रहा था कि एक टी शर्ट मुझसे ले लिया, तो मैं भी आपको दिखाना चाहती हूँ। ये टी शर्ट ये बहुत ही अच्छा है। हाँ थोड़ा सा लूज है, स्मॉल साइज है, फिर भी मतलब इसका स्टाइली है, लूज। ये कौन देख के बोलेगा कि ये स्मॉल साइज है, पर ये स्मॉल साइज है। ये है बैक साइड,
आई होप कि आपको अच्छा लगे। अगर आप जीन्स पहनते हो, ब्लू जीन्स अगर आप मेरी तरह पसंद करते हो, तो ऐसा एक टी शर्ट हर कोई ले लो। ওই দেখো 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 এখন শপিং ব্যাগটা এখন ধরবে। ও সবই দরকার ওর জীবনে, ওর জীবনে সব দরকার। লেজ যদি আমাদের শুধু জীবনে কিছু দরকার না, বল বাবু। আমরা যা পাই তাতেই আমাদের জীবন কেটে যায়। হ্যাঁ ক্যামেরা सो गाइस चलिए अभी कैमरा चलते। सो गाइस चलिए अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। ओदीगारी फैमिली की तरफ से बाय बाय, क्योंकि पूरे फैमिली एक ही फ्रेम में आ गए।